प्यारी साध संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा समिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। साध संगत जी, सतगुरु माता जी राजपिता जी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी परवान करना जी। और जहाँ जहाँ भी हमारे संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी। सत्संगत जी, जिस तरह से बाबा हरदेव सिंह जी हमेशा कहते थे सत्संगत जी, इस निरंकार प्रभु को अंग संग देखना है। और अगर हम इसे अंग संग देख रहे हैं तो हमारा अपने आप सिमरन हो रहा है। सत्संगत जी, बाबा जी कहते थे अगर बच्चा स्कूल गया है तो हमें स्पेशल उसको याद नहीं करना पड़ता। हमें पता होता है कि बच्चा स्कूल गया है, वो अब आएगा, उसके लिए खाना तैयार रखना है, उसको कपड़ों की व्यवस्था रखनी है, फिर उसको ट्यूशन भी भेजना है, जैसे जैसे जो डेली रूटीन होता है। तो साध संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी हमेशा समझाते थे हर समय इस निरंकार को याद रखना है। कोई भी काम कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो हमें इस निरंकार प्रभु को अंग संग देखना है। साध संगत जी, तो इसी तरह से संपूर्ण अवतारवाणी के शब्द प्रवान करना जी। एक तू ही निरंकार, हरि को हरदम अंग संग देखो, इससे उत्तम धर्म नहीं, साधु संत की सेवा करना, इससे ऊंचा कर्म नहीं। जो संतों की सेवा अंदर तन मन धन लगाता है, सच कर मानो मैल हृदय का, आप ही धोता जाता है। सतगुरु के उपदेश से बढ़कर जग में कोई वाणी नहीं, मन अपने की भेंट चढ़ाना, इससे बड़ कुर्बानी नहीं। जहाँ बैठ के राम न भूले, सबसे बड़ा है वही स्थान, सबसे बड़ी है भक्ति वही, सतगुरु करे जिसे परवान। जो नर कर्म को करके पहले फिर करता उसका प्रचार, कहे अवतार की ऐसे जन पे, तन मन अपना देवार। एक तू ही निरंकार। सॉरी। हरि को हरदम अंग संग देखो, इससे उत्तम धर्म नहीं। सत्संग जी, इसको बताया गया कि हम हर समय इसको अंग संग देखते हुए उठते बैठते खाते पीते, तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। आगे बता रहे हैं साधु संत की सेवा करना, इससे ऊंचा कर्म नहीं। फिर सत्संग जी, हम संतों की सेवा करते हैं, कुछ भी काम करते हैं सत्संग जी, वो हमारा फिर परवान होता है। जो संतों की सेवा अंदर तन मन धन लगाता है, सच करो मानो मैल हृदय की, आप ही धोता जाता है। जब हम सत्संग जी सत्संग सेवा सिमरन करते हैं, तन मन धन से संतों की सेवा करते हैं, हमारे हृदय से मैल निकलता जाता है और इस निरंकार प्रभु का वास होता चला जाता है। सत्संग जी, सतगुरु के उपदेश से बढ़कर जग में कोई वाणी नहीं, मन अपने को भेंट चढ़ाना, इससे बड़ कुर्बानी नहीं। सत्संग जी, अपने मन को भेंट चढ़ाने से भाव कि मन भेजे सतगुरु के पास, उस सेवक के कारज रास। सत्संग जी, जब हम मन मत कहते हैं कि मन मत डुबोए गुरुमत तारे, ऐ मन चलना गुरु के सहारे। जो गुरु के सहारे चलते हैं सत्संग जी, उनका फिर कोई काम नहीं रुकता। सच्चे बादशाह कृपा करे कि मन पे ना चले हम। सतगुरु के उपदेश से बढ़कर जग में कोई वाणी नहीं, मन अपने को भेंट चढ़ाना, इससे बड़ी कुर्बानी नहीं। जहाँ बैठ के राम न भूले, सबसे बड़ा है वही स्थान, सबसे बड़ी है भक्ति वही, सतगुरु करे जिसे परवान। जहाँ बैठ के राम न भूले, सत्संग जी हमें निरंकार जो दिखाया है, हम जहाँ भी बैठे, चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे अमेरिका बैठे हैं, लंदन बैठे हैं, कहीं और किसी स्थान पे बैठे हैं, लेकिन ये हमारे साथ निरंकार हर समय है। सत्संग जी, तो इसी तरह से बता रहे हैं, जहाँ बैठ के राम ना भूले, सबसे बड़ा है वही स्थान, सबसे बड़ी है भक्ति वही, सतगुरु करे जिससे परवान। सत्संग जी, जब हम सतगुरु के वचनों पे चलते हैं, हर समय इस निरंकार प्रभु के भय में रहते हैं, तो सत्संग जी, सतगुरु अपने आप ही रीझ जाते हैं ऐसे संत से।
जो नर कर्म को करके पहले फिर करता उसका प्रचार, कहे अवतार कि ऐसे जन पे तन मन अपना देऊं वार। सत्संग जी फिर समझा रहे हैं आगे कि पहले हमें कुछ भी पहले खुद करना है। सत्संग जी पहले हमें अपना कर्म करना है। हमें ये नहीं कि हमें औरों को तो हम कह रहे हैं और खुद वो काम नहीं कर रहे। तो यहाँ पे यही समझा रहे हैं कि जो नर कर्म को करके पहले हमने करना है, फिर करता उसका प्रचार। सत्संग जी पहले हमें खुद को देखना है, फिर दूसरों को सत्संग जी संदेशा देना है। सत्संग जी जिस तरह से सत्संग जी लाइनें आ रही हैं मन में बोल पया मेरे दिल दिया तारा, मैनू मिलिया है खुदा, दुनिया जिसनू ढूंढ रही वेख जरा है नाल जरा। बोल पया मेरे दिल दिया तारा, मैनू मिलिया है खुदा, दुनिया जिसनू ढूंढ रही नाल तेरे वेख जरा। कदे तेनू दूर कहंदे सा कि हुण तू कोल बहंदा है, गुरु पूरे मेहर कीती कि हुण तू कोल बहंदा है। सत्संग जी जिसको हम ढूंढ रहे थे वो हमारे बिल्कुल पास। सत्संग जी दासी ने भी जब देखा तो हैरान हो गई थी, इसको तो मैं रोज़ देखती थी सत्संग जी, और मेरे को नहीं समझ आई क्यों, क्योंकि सतगुरु के बिना कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। फिर आगे कहे अवतार की ऐसे जन पे तन मन अपना दूंगा। सत्संग कोई चीज़ हमें मिलती है, कहीं चाहे शॉपिंग हॉल ही जाते हैं, कहीं कोई सेल लगी है कुछ है तो हम सबको आके बताते हैं कि वहाँ पे सस्ता सामान मिल रहा है, ले लो। इसी तरह से सतगुरु के प्यारे कई भक्त होंगे जो प्यासी रूहें होंगी, जो कि अगर कुछ मिला तो हमें वो संदेश दूर दूर तक देना है। कहते हैं ना प्रभु पाया ना सॉरी सत्संग जी बख्श लेना। कहते हैं ढोल बजा के पाया है प्रभु पाया है, कहते हैं ढोल बजा के पाया है प्रभु पाया है। सत्संग जी पाया अभी तो खाली हमने देखा, शोरूम में गए कोई चीज़ देखी, जब तक हमने उसकी पेमेंट नहीं करी वो चीज़ हम घर तक नहीं ला पाए। इसी तरह से हमसे जब 5 प्रण लिए गए हम उसमें नहीं चलेंगे तो सत्संग जी हम इस प्रभु को कैसे पाएंगे। सत्संग जी पहले हमें वो 5 प्रणों पे चलना है, खुद को चलाना है सत्संग जी। और सच्चे बादशाह की कृपा से जब ये हम प्रणों पे चलते हैं, गुरुमत पे चलते हैं सत्संग जी, तो फिर ये प्रभु साथ हो लेता है, ये भक्त का रखवाला बन जाता है। फिर तभी तो कहा गया है कि पाया है प्रभु पाया। पाना तो बाद में है सत्संग जी, पहले देखना। अब संसार में बिन देखे की भक्ति हो रही है सत्संग जी। कृपा करो, मेहर करो कि जिस तरह से किसी का रिश्ता कराएं तो सत्संग जी फ़ोटो से नहीं होता, सामने लाना पड़ता है, तभी उसका ध्यान किया जाता है सत्संग जी। इसी तरह से जब तक प्रभु को देखा नहीं, हमें खाली कोई कह दे कि ये नाम है और उस नाम का जाप करे जाओ, लेकिन इंसान सामने नहीं है तो सत्संग जी कैसे रूपरेखा बनेगी। जब इसी तरह से सत्संग जी प्रभु को हमने पाना है तो हमें सत्संग जी सतगुरु पूरन वही है जो नाम भी दे और प्रभु को दिखा भी दे। सत्संग जी हमें इस सतगुरु माता जी ने सत्संग जी हमें प्रभु को दिखाया भी और नाम भी दिया। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मन बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मन बख्श लो। सत्संग जी कहते हैं हमने परमात्मा को देखा और पाया तो मन करा सबको ही संदेश दिया जाए। और मन भी तभी करता है जब ये निरंकार प्रभु अपने आप किसी के घट में बैठ के सत्संग जी अपना खुद ही सत्संग जी ये जिस तरह से आया है कि जो नर कर्म को करके पहले फिर करता उसका प्रचार। सत्संग जी सब कुछ करता तो परमात्मा ही है। सत्संग जी होते चले जाते हैं लेकिन इंसान भुलेखे में आ जाता है कि शायद मैंने कुछ करा।
अगर ऐसा होता तो एक कदम भी इंसान नहीं अपनी मर्जी से रख सकता। साथ संगत जी, ये जो प्रभु है साथ संगत जी, हर जगह जहाँ जाएंगे वहीं हमारे साथ है। बहुत फिर आनंद की अवस्था आ जाती है। साथ संगत जी, संसार में भक्ति की बात हो रही थी। भक्ति लोकी अजय न समझे, रब नू पाना भक्ति है, छड़ के सारे भरम बुले के गुरु रिजाना भक्ति है। साथ संगत जी, जिस रास्ते पे हम अगर गए हैं वो रास्ता हम ही बता सकते हैं कि कहाँ पथरीला रास्ता है, कहाँ साफ। जब साथ संगत जी किसी ने रास्ता ही नहीं देखा, वो उस रास्ते चलता चला जाएगा साथ संगत जी, तो साथ संगत जी हम समझ सकते हैं कि भटक भी सकता है साथ संगत जी। तो इसी तरह से किसी से हम रास्ता पूछते हैं तो वो कोई रास्ता बताता है तो कहते हैं जी उस रास्ते से मत जाना, वहाँ पे सड़कें खुदी हुई हैं, वहाँ पे गड्ढे हैं, आप ना उधर साफ रास्ता है, आप उधर से जाना, परेशानी दूर होगी, रास्ता बता दिया। इसी तरह से प्रभु के प्यारों ने भी हमें भी रास्ता दिखाया कि आओ इधर रब दे दर्शन कर लो। संदेशा है इंसाना नो मुर्शद बना रहा। सत्संग जी मुर्शद क्या बना रहे हैं? इंसान को इंसान बना रहे हैं। वो कहते हैं कि किसी हमने पशु को नहीं कहा कि इंसान बन जाओ, इंसान को कहा। क्यों? क्योंकि इंसान आज के टाइम में इतनी गलतियां करता है। सत्संग जी इतनी गलतियां कर रहे हैं, नफरत वैर ईर्ष्या बढ़ती चली जा रही है सत्संग जी। और सतगुरु कहते हैं कि जो भक्त के शिष्य हैं सत्संग जी, सतगुरु के शिष्य हैं, जो एक एक करके खुद को भी अगर हम सुधारते चले जाएंगे तो सत्संग जी एक एक करके माला में मोती पिरोएं तो एक पूरी माला बन जाती है। इसी तरह से अगर पहले हम अपने आप को ही सुधार लें तो दूसरा भी सत्संग जी अपने आप एक एक करके होता चला जाएगा। ये फिर धरती स्वर्ग बन जाएगी। सत्संग जी कृपा करो, ये जो ज्ञान मिला है सत्संग जी, हम गीता के साथ मैच कर सकते हैं। जो अर्जुन को मिला था, अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, वायु उड़ा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, प्रभु परमात्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सत्संग जी कृपा करो, उससे मैच करता हुआ ये ज्ञान है। किसी भी तरह की हमें अगर तसल्ली करनी है हम कर सकते हैं। अगर कोई प्यासी रूह है तो सत्संग जी यहाँ पे बुराड़ी में सरोवर है, वहाँ पे ज्ञान कक्ष भी है। डेली 10 से 5 सत्संग जी वहाँ पे खुला होता है। कोई ज्ञान लेना चाहे ज्ञान ले सकता है, म्यूजियम देखना चाहे म्यूजियम देख सकता है। सत्संग जी कोई जोर जबरदस्ती नहीं, अच्छा लगे तो आगे कदम बढ़ाएं। दासी के पिछले शुक्रवार जब सत्संग जी पिछले महीने सेवा लगी थी म्यूजियम में, तो दासी की जहाँ पे सेवा लगी थी सत्संग जी, वहाँ पर एक स्टूडेंट आए तो सत्संग जी दासी ने उनको कुछ जहाँ सेवा लगी थी जो गाइड करने के लिए बोला गया था, दासी वही बोल रही थी। तो उन्होंने कहा जी मेरे को तो ना ये रोज़ ही मतलब कि बाहर आता हूँ मैं और पढ़ के चल जाता हूँ, मुझे ना ये पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मैं पढ़ के चला जाता हूँ। तो दासी ने उनको बोला कि बेटा आपके आगे खाना रख दिया गया, आप खाली देखते हो उसको, खाते नहीं हो। दिखाते हैं। मैं कहा खाते हो तो पेट भरता ना, तो जब तक आप इसको नज़दीक से नहीं देखोगे तो कैसे पता चलेगा। आप कह रहे हो आप काफ़ी टाइम से आ रहे हो। सत्संग जी जब सतगुरु की कृपा होनी होती है सत्संग जी, फिर दासी ने थोड़ी सी चर्चा करी सत्संग जी, वो बच्चा तैयार हो गया कि ठीक है भाई ध्यान देंगे। और ज्ञान कक्ष कहाँ है, फिर दासी ने ज्ञान कक्ष तो बता दिया था। वो बच्चा गया है कि नहीं पता। कहने का भाव ये है कि सब आते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, वहाँ कन्फ्यूजन आ जाता है जहाँ पर वो अपना एक कदम नहीं बढ़ाते सत्संग जी। और जिन्होंने बढ़ाया है वो सत्संग जी आज आनंद में रह रहे हैं। तो ये निरंकार में तेरी शरण बख्श लो, बेफिक्र होकर रह रहे हैं, क्योंकि ये निरंकार प्रभु हर समय हमारे साथ है, हमें देख रहा है। फिर 84 से बचने वाला आवागमन खत्म। सच्चे भाषा कृपा करना, सभी को ये अपनी ज्ञान की बख्शिश करें। सत्संग सेवा सिमरन सबकी झोली में रहे। समागम आ गया है, समागम पे भी आकर सब देख सकते हैं। गनौर में समागम होता है सत्संग जी, और 13 तारीख को माता जी दर्शन दे रही हैं 2 नंबर ग्राउंड में। तो
सच्चे बादशाह कृपा करे उस बच्चे पे भी, जो बच्चा सत्संग जी भटका हुआ हर बार आके कहता है मैं पढ़ के चला जाता हूँ। तो सच्चे बादशाह वो है अंदर से जागरूक होना चाह रहा है, अंदर से चाह भी रहा है, लेकिन सत्संग जी जो सतगुरु का कहते हैं ना बख्शिश बख्श दे। पता नहीं हम कौन कौन से कर्म करके आए होते हैं पीछे से, जब सतगुरु हमें ज्ञान देते हैं तो कहते हैं अब सारे पिछले कर्म आपके गए खत्म, लेकिन आगे से गलती मत करना। तो कृपा करो दासी भी ये 5 प्रण जो मिले उसकी सत्संग जी संभाल कर पाए, इस ज्ञान की संभाल कर पाए, आप संतों का सत्कार कर पाए, छोटों से प्यार बड़ों से बड़ों का सत्कार कर पाए। सॉरी दासी कृपा करना। करो सत्कार सतगुरु दा, करो सत्कार सतगुरु दा, जेड़ा दुख दूर करदा ए। करो सत्कार सतगुरु दा, जेड़ा दुख दूर करदा ए। जो खाली झोली ले आए, जो खाली झोली ले आए, ओनू भरपूर करदा ए। करो सत्कार सतगुरु दा, जेड़ा दुख दूर करदा ए। आगे आ रहा है सत्संग जी, जो रूहे जिद करती हैं सत्संग जी इसके लिए। सिदक वालों जरूरी नहीं कि हर एक मंग होवे पूरी, सिदक वालों जरूरी नहीं कि हर एक मंग होवे पूरी। जो है सुखदाई गुरु सिख ले, जो है सुखदाई गुरु सिख ले, ओ पूरी जरूर करदा ए। करो सत्कार सतगुरु दा। सत्संग जी कह रहे हैं कि जो जिद करते हैं, जरूरी नहीं कि हमारी हर एक मांग पूरी हो, जो हमारे लिए सुखदायी होगी वही पूरी होती है। इसलिए हमें इस पर भरोसा करते हुए विश्वास करते हुए रहना। फिर आगे आता है, खोटे सिक्के भी चल जांदे ऐदी तक रार विच आके। खोटे सिक्के भी चल जांदे ऐदी तक सार विच आके। बरश नजरा दा जद फेरे, बरश नजरा दा जद फेरे, ए नूरो नूर करदा ए। सत्संग जी जब इसकी दृष्टि पड़ जाती है तो सत्संग जी अपने ब्रश आँखों का दृष्टि डालते हैं। कहते हैं ना, लख खुशियाँ बादशाहियाँ जे सतगुरु नजर करे। बरश नजरा दा जद फेरे, ए नूरो नूर करदा ए। करो सत्कार सतगुरु दा, जेड़ा दुख दूर करदा ए। सत्संग जी कृपा करो, मेहर करो कि संतों की सेवा भी आप ही करा लेते हैं। दासी हमेशा यही कहती है सतगुरु माता जी, अपने संतों की सेवा आप करा लेना। हम बहुत गलतियां करते हैं, आप कृपा करना हर एक में हम आपको देख पाएं। इक्को नूर सब दे अंदर नरे चाहे नारी है। सत्संग जी आत्मा तो सत्संग जी सबके अंदर एक जैसी है। जिस तरह से समंदर है, एक लोटा पानी निकालें उसमें डालें तो वो फिर वही। तो सत्संग जी लंबी वीडियो हो जाएगी। फिर इक्को नूर है सब दे अंदर नरे चाहे नारी है। इस पर फिर अगली वीडियो पे आप जी से शेयर करेंगे मन के भाव। और आप जी कृपा करना, आशीर्वाद देना, मेहर करना कि आठों पहर इसके गुण गाते हुए ज़िंदगी बीते।
कहते हैं गृहस्थ के काम करते हुए भी कहते हैं कि जंगल में जाकर जो तपस्या करते हैं वो उनके लिए आसान है, जो घर में करते हैं उनके लिए तप है। तो तप क्या है और ये क्या है, सत्संगत जी अगली वीडियो में दासी आप जी के साथ शेयर करेगी। सच्चे बादशाह कृपा करे, धन्यकार जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख में सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी।